जेड आई का एग्जांपल ले रहे हैं, ए प्लस आई बी गॉसियन इंटीजर्स का सेट है। ये इंटीग्रल डोमेन होता है, यूक्लिडियन डोमेन भी होता है, इसलिए ये पीआईडी भी होगा। एडी इम्प्लाइज पीआईडी से। 1 प्लस आई इररेड्यूसिबल एलिमेंट है, इसको हमने चेक करना है। मान लीजिए 1 प्लस आई के फैक्टर्स किए, ए प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी, दोनों ओर का मॉड लिया, स्क्वायर कर दिया, तो 2 इज इक्वल टू आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। याद रखना ए और बी इंटीजर्स हैं, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जीरो नहीं हो सकता। जब भी हम इरिड्यूसिबल चेक करें, रिड्यूसिबल चेक करें, जीरो तो हो ही नहीं सकता। जीरो इंटू समथिंग जीरो हो जाएगा। फैक्टर्स तो हम जीरो के ले ही नहीं रहे हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉन जीरो होगा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 1 ही हो सकती है। तो अब 2 के फैक्टर्स हैं ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा फैक्टर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। पॉजिटिव भी होने चाहिए, इंटीजर्स भी होने चाहिए। तो दो ही संभावना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 1। दो ही संभावना है। दोनों संभावना में, पहली संभावना में मैं इस पे ध्यान देता हूँ, दूसरी संभावना में इस पे। अब आप देखिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 कब होगा। सीधे ही आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि नेगेटिव तो हो नहीं सकता, 1 आंसर आना है। हाफ प्लस हाफ वाली संभावना है नहीं, इंटीजर्स है ए और बी। तो ए स्क्वायर 1, बी स्क्वायर 0, या ए स्क्वायर 0 और बी स्क्वायर 1, यानी ए प्लस माइनस 1 तो बी 0, अगर ए 0 तो बी प्लस माइनस 1। या तो आप ऐसे देखिए, इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने नीचे दे रखी है ये। या दूसरा तरीका ये है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 है, तो उसको ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब ए प्लस आई बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, वो है ए माइनस आई बी। ए प्लस आई बी यूनिट हो गई। या तो इस तरह से देखें, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1, इसका सॉल्यूशन देखें, ए प्लस माइनस 1 बी 0, या ए 0 बी प्लस माइनस 1। तो इस तरह से आपको 4 1 कोमा माइनस 1 आई कोमा माइनस आई मिल गई, 4 संभावनाएं, और इन चारों संभावनाओं में यूनिट है। तो सावधानी से उसकी स्टडी कीजिएगा। एक अन्य इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, जेड ऑफ रूट ऑफ -5। ये ऐसा सेट होता है ए प्लस बी रूट 5i। ये सेट पीआईडी नहीं होता। एक दिन मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे, आज हम बताएंगे पीआईडी क्यों नहीं होता, पीआईडी कौन सी प्रॉपर्टी को ये वायलेट करता है। आने वाले समय में हम देखेंगे कि पीआईडी में इररिड्यूसिबल और प्राइम एक ही बात है। प्राइम कहो या इररिड्यूसिबल करो, एक ही बात है। क्योंकि इस केस में 3 इररिड्यूसिबल है लेकिन प्राइम नहीं है, तो इसका मतलब ये पीआईडी नहीं हो सकता। अगर ये पीआईडी नहीं है तो ईडी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ईडी होता तो पीआईडी होता। तो ये क्योंकि ईडी नहीं है दिखाना, ईडी दिखाना है तो आसान है कि भैया ये डी फंक्शन है, और ईडी नहीं है दिखाना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि हज़ारों फंक्शन बन सकते हैं। तो वो एक तरीका है कि कौन सी प्रॉपर्टी को वायलेट करेगा। तो ये 3 एक बड़ा एग्जाम्पल अच्छा है कि 3 इरिड्यूसिबल है, क्योंकि 3 के फैक्टर्स किए। मान लीजिए 3 की ये फैक्टर्स है, सेट को देखें कौन सा सेट है, उसी तरह से एलिमेंट लिए जा रहे हैं। हमेशा की तरह से दोनों ओर का मॉड लेके स्क्वायर कर दिया। अब 9 के फैक्टर्स है, ध्यान रखना, ए स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। इस तरह से 9 के फैक्टर्स या तो 1 इंटू 9 होंगे, या 9 इंटू 1 होंगे, या 3 इंटू 3 होंगे। अगर 9 के इंटीजर्स के हिसाब से फैक्टर्स करें, ये साफ लिखा हुआ है। तो ये 3 संभावनाएं हैं। तीसरी वाली संभावना संभव नहीं है। ए स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर कभी भी 3 नहीं आ सकता, क्योंकि 5b स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू, या तो 5b स्क्वायर की कहानी 0 से शुरू होगी, या उसके बाद कूद के सीधे 5 जाएगा। b 0 रखोगे तो 0 आ जाएगी, b 1 रखोगे तो ये वैल्यू सीधे 5 आ जाएगी। राइट पे तो 3 है, तो इसको नेगेटिव डिस्ट्रॉय कर नहीं सकता। इसका मतलब ये वैल्यू हमेशा 0 होनी चाहिए, और ये 0 होगी तो a स्क्वायर 3, तो a रूट 3 हो जाएगा, तो वो इंटीजर नहीं रह जाएगा, इसलिए सी केस रिजेक्ट हो जाएगा। तो पहले 2 केस बचे। अब पहले 2 केसेस में ये दोनों के दोनों सिमिलैरिटी दिखा रहे हैं।
इनका अध्ययन करना एक ही बात है। अगर मैं ए स्क्वायर प्लस 5b² का केस पढ़ लूँगा तो सी स्क्वायर प्लस 5d² सिमिलरली आ जाएगा। तो केस बी की स्टडी कीजिए कि ए स्क्वायर प्लस 5b² के सॉल्यूशन एक ही संभव है। फिर उसकी वही बात आ गई कि 5b² या तो सीधे 0 होगा या उसके बाद कूद के सीधे 5 ही जाएगा, और राइट में 1 है। इसका मतलब बी का 0 होना कंपलसरी है और ए प्लस माइनस 1 हो जाएगा। अब जैसे ही ए प्लस माइनस 1 हो जाएगा तो ये आपका यूनिट बन जाएगा। इसका मतलब जब भी आप 3 के फैक्टर्स करेंगे तो एक फैक्टर यूनिट होना कंपलसरी हो गया, तो ये इरेड्यूसिबल हो गया।